प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा जो अध्याय चल रहा है वर्ग और वर्गमूल, और उसमें हमने वर्गमूल शुरू किया था पिछली उसमें वीडियो में, जिसमें हमने वर्गमूल की दो विधियां पढ़ी थी। एक बार बार विषम संख्या घटाकर वर्गमूल ज्ञात करना और एक गुणनखंड विधि। आज हम जो गुणनखंड विधि है उस पर आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम वगैरह लेंगे। जैसे कि किसी संख्या में हम क्या जोड़े ना, किसी संख्या को हम किस से संख्या से गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें या भाग करें कि जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। दूसरा ये कि अगर हम किसी संख्या को इस तरह से रो और कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार से खड़े करें रखें कि दोनों बराबर हो जाए, तो कितनी पंक्तियां बनेगी इस प्रकार से। या हम किसी उसमें क्लास में चंदा इकट्ठा करते हैं, जो चंदा इकट्ठा होता है इस प्रकार की कंडीशन रखी कि क्लास में इतने विद्यार्थी थे, जितने विद्यार्थी उतने ही वो क्या नाम है चंदा दे। तो उन सवालों को कैसे करेंगे, जैसे कि हम एक पहले क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1 पे कि 1250 को किस छोटी से छोटी संख्या से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो तथा प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये कुछ उदाहरण हमने एग्जाम्पल लिया है कि 1250 है एक संख्या। अब हमें ये निश्चित रूप से वो भी कह भी रहा है, संकेत भी दे रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगर हमने पढ़ा है तो भी हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या 1250 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में एक शून्य है, एक जीरो है, और हमने पढ़ा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर अंत में जो जीरो की संख्या होगी वो सम होगी, यानी कि ऐसी संख्या इतने शून्य होंगे वो सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह की शून्य होगी, जीरो होगी। 1, 3, 5, 7 इस तरह की नहीं हो सकती पूर्ण वर्ग संख्या में। तो हमने देखते ही बता दिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और वो संकेत भी दे रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या होती तो वो ये नहीं कहता कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है 1250 का। तो 1250 के अगर हम गुणनखंड करें, क्योंकि एक आगे आएगा, अगली एक्सरसाइज में आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे घटाने पर या जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगले उसमें आएगा एक्सरसाइज में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ने या घटा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। लेकिन यहाँ हम गुणा और भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें दोनों में अंतर है, वो आएगा जब हम बताएंगे। तो इसमें जिसमें गुणा करना और भाग करना है उसमें हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, और जिसमें हमने जोड़ना और घटाना है उसमें हमने भाग विधि का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखना, और वो आएगा जब मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ हमने सिर्फ गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो गुणनखंड करते हैं हम इसका 1250 का। सम संख्या है, 2 से भाग चली जाएगी, 2 चीक की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब विषम संख्या आ गई, 5 आ गई का एक अंक, 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं भाग जाता है नहीं जाता है, तो 6 और 2 8, 8 और 5
13। 13 3 से भाग नहीं जाता, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगी। उसके बाद विषम संख्या जो आती है 5 आती है। इकाई का अंक 5 है, तो 5 से अवश्य भाग जाएगा, तो हम 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे पंजे 25। अब अगर हम सही हिसाब से चले हैं, ये विषम संख्या से भाग कर रहे हैं, तो हमने चेक कर लिया 5 से पहले तो जाएगा नहीं, तो फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, फिर 5 से जा रहा है, पंजे पंजे 25। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1250 बराबर है 2 गुना में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये आ गया, इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें ये पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर जो हम गुणनखंड करते हैं, तो जो उसके गुणनखंड आते हैं वो जोड़े में आते हैं। जैसे एक जोड़ा, एक जैसी संख्या के दो दो के जोड़े बनते हैं। अब ये जोड़ा पूरा हो गया, ये भी जोड़ा पूरा हो गया, अब ये अकेला रह गया, ये अकेला रह गया। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो इसी तरह सभी जो गुणनखंड है उनके जोड़े बनते, उनके सभी के क्या बनते, जोड़े बनते। लेकिन यहां ये अकेला रह गया, इसका जोड़ा अधूरा रह गया। तो अब हम यहां देखें कि इन गुणनखंडों को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, यानी कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि जोड़े सारे पूरे हो जाए। अब ये 2 है, तो अगर हम 2 अधूरा है तो 2 से गुणा कर दें तो जोड़ा पूरा हो जाएगा, ये भी जोड़ा पूरा हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे गुणा करने पर ये जोड़ा पूरा हुआ? 2। कौन सी है वो? 2। 2 से गुणा करते ही ये जोड़ा ये भी पूरा हो गया। तो वो छोटी से छोटी संख्या ये 2 है जिससे गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 2 है जिससे गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग होगी, यानी कि हमने वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढ ली, क्या है वो? 2 है, जिससे हम गुणा करेंगे तो जोड़े पूरे हो जाएंगे और जो संख्या हमें प्राप्त होगी गुणा करने के बाद वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब प्राप्त संख्या क्या है? जो प्राप्त संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या वो क्या होगी? 1250 तो पहले से है और इसको हमने किससे गुणा कराया है? 2 से। तो 2 से गुणा कर दे तो कितना होगा? 2500। कितना आ गया? 2500। तो ये 2500 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 2500 है, ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमने वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर ली, प्राप्त कर ली, जो 2 है, जिससे हमने 12 से 50 को गुणा कराया तो 2500 आया और ये 2500 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें देखो 2 लास्ट में 2 जीरो आ रही है, सम संख्या में आ रही है, तो और 25 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और वैसे हमें दिखाई भी दे रहा है कि जोड़े पूरे हो रहे हैं। अब एक चीज और पूछी है उसने, प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल, या हम कह सकते प्राप्त संख्या क्या है? 2500। तो हम सीधा ये भी लिख सकते हैं 2500 का वर्गमूल। 2500 का वर्गमूल क्या होगा? अब ये जोड़े पूरे हो गए, तो इस जोड़े में से एक 2 आ जाएगा निकल के, इस जोड़े में से एक 5 आ जाएगा निकल के, और इस जोड़े में से एक 5 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल है वो कितना होगा? 50। प्राप्त संख्या का वर्गमूल है वो कितना होगा? 50। ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिससे गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, और प्राप्त संख्या का वर्गमूल। अब इसमें थोड़ा सा और भी चेंज हो सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
इस गुणा की जगह क्या लिख दे, भाग। 1250 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या है, संख्या दो लिखी गई, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो तथा प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणा की जगह हमने क्या लिख दिया, भाग। अब हमने ये गुणनखंड कर दिए, इसके वही उसी तरह गुणनखंड कर दिए और गुणनखंड ये आ गया। अब इसमें से हम वह छोटी से छोटी संख्या किस से भाग करें जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब ये जोड़ा पूरा उसी प्रकार से, ये भी जोड़ा पूरा है, तो भाग किससे करें, ये अधूरा है, इसको हमने खत्म करना है, इसको हमने खत्म करना है, समाप्त करना है यहां से, ताकि ये जो पूरे जोड़े बच जाए। तो इसको भाग करें, इसको खत्म करने के लिए किससे भाग करेंगे, 2 से। किससे भाग करेंगे, 2 से। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिससे गुणा की जगह यहां भाग आ जाएगा, क्या जाएगा, भाग। जिससे भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब यहां प्राप्त संख्या बदल जाएगी। अब हम यहां गुणा की जगह क्या कर रहे हैं, भाग। गुणा की जगह क्या कर रहे हैं, भाग। 2 से अब भाग किया हमने, तो 2 से भाग किया, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625 आ गया। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो अब 625 का वर्गमूल हमने निकालना है। 625 का वर्गमूल है, क्या होगा, अब ये तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया भाग करने। अब बच गए ये, इसमें एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, तो इस जोड़े से 5 निकल गया है, इस जोड़े से भी 5 निकल गया है, तो 5 5 कितने हो गए, 25। तो भाग करने पर 2 से वह छोटी छोटी संख्या क्या है, 2, जिससे भाग करने पर प्राप्त संख्या कितनी है, 625। और उस 625 का जो हमने वर्गमूल निकाला, तो ये जोड़ा अधूरा था जो, उसको भाग करने पर खत्म हो गया। अब बच गया, ये बच गया, तो इस 5 से 5 निकल के आ गया, इस जोड़े से 1 5 निकल के आ गया, इस जोड़े से 1 5 निकल के आ गया, तो 5 5 25। तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल है कितना आगा, 25। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है, एक कक्षा में बच्चों से चंदा इकट्ठा किया, कक्षा के विद्यार्थियों से क्या इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया। और चंदा इस प्रकार से इकट्ठा किया कि जितने कक्षा में विद्यार्थी है प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए। जैसे कक्षा 8वीं की लिखे हम, कक्षा 8 में, कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने चंदा एकत्रित किया जो 1024 रुपए है। चंदा इस प्रकार इकट्ठा किया प्रकार से एकत्रित किया कि कक्षा में जितने विद्यार्थी थे, एकत्रित किया कि कक्षा में जितने विद्यार्थी थे प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए ही चंदे में दिए। तो कुल रुपए कितने इकट्ठे हुए, 1024, और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। तो अब मान लेते हैं, माना कक्षा में
विद्यार्थियों की संख्या इसमें पूछी है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो ये भी पूछ सकता है कि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना चंदा दिया। तो हम मान लेते हैं, माना कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, x। कितना मान लिया हमने, x। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा भी कितना दिया, x ही दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा दिया, ये भी x ही दिया। वह x विद्यार्थी थे और वो कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही चंदा दिया जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। तो हमने कक्षा में विद्यार्थी x मान लिए, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा कितना दिया, x। तो इस प्रकार से कितना चंदा इकट्ठा हुआ या एकत्रित हुआ, जितना चंदा एकत्रित हुआ, कितना हुआ भाई, हर एक विद्यार्थी ने उतने ही रुपया चंदा दिया जितना की कक्षा में विद्यार्थी थे। जैसे मान लो कक्षा में अगर 6 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक ने 6 रुपए दिए, तो कुल कितने इकट्ठे हुए, एक विद्यार्थी ने 6 रुपए दिए, तो 6 विद्यार्थी ने कितने दिए, 36। इसी तरह अगर मान लो कक्षा में 10 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए, 10। तो इस प्रकार से कितने हुए, 100 रुपए इकट्ठे हुए। अगर मान लो 20 थे तो 20 प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने दिए, 20, तो 400 हो गए। तो हम जितने विद्यार्थी थे उतने ही प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा दिया, तो कुल चंदा कितना इकट्ठा हुआ, उन दोनों का गुणनफल, उन दोनों का गुणनफल। यहां विद्यार्थी भी x है और प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा भी x दिया, तो जितना चंदा इकट्ठा हुआ वो कितना हुआ, x गुना x, यानी कि x का वर्ग, x का वर्ग। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तो इस हिसाब से जब हमने x माना है तो चंदा x के इकट्ठा हुआ, x की पावर 2 इकट्ठा हुआ, लेकिन वास्तव में चंदा कितना इकट्ठा हुआ है, 1024। कितना हुआ है, 1024। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये x का वर्ग है, ये 1024, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। जब हम x मान रहे हैं तो चंदा x स्क्वायर हुआ, और वैसे हुआ कितना, 1024। तो इसका अर्थ है कि वही कक्षा है, उतने ही विद्यार्थी हैं, उतने ही विद्यार्थी ने, प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा दिया है। तो ये और ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया, ये समीकरण बन गई x स्क्वायर बराबर 1024। तो x है वो किसके बराबर होगा, 1024 का वर्गमूल, 1024 का वर्गमूल। अब 1024 का हमने वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। 1024 सम संख्या है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पे गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 पे गया। सम संख्या आपकी जा रही है तो 2 पे चला जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 पे गया, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 पे गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 पे गया 16, फिर 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया 4, और फिर 2 पे गया 2। तो इस प्रकार से 1024 है वो किसके बराबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 2 का गुणनफल, 10 बार 2 का गुणनफल। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार लिखेंगे, 10 बार। 2 3 और ये 4 और ये 5। तो इस प्रकार से 5 जोड़े बन गए। कितने जोड़े बन गए, 5। तो 1024 का वर्गमूल जो है वो किसके बराबर आ गया, हर एक जोड़े में से 1 2 निकल के आ गया बाहर, तो 5 2 आ गए, तो इनका गुणनफल कितना आगा, 32। तो x का मान कितना आगा, 32। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो x का मान 32 आया।
तो कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 32। और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना चंदा लिख दिया? 32 रुपए चंदा दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार से तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म। धन्यवाद।